मेरा मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि मैं आपको फलित बताऊं और पतली गली से निकल लूं। जिन लोगों को अच्छे फल मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ध्यान उन लोगों के ऊपर ज्यादा रहता है जो लोग कष्टों से गुजर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शनि देव 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक पूरे 139 दिनों के लिए कुंभ राशि में वक्री होकर संचरण करेंगे। इस दौरान वो दो नक्षत्रों के ऊपर से गुजरेंगे। 30 जून 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक पूरे 95 दिनों के लिए शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर से गुजरेंगे और 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक पूरे 44 दिनों के लिए शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर से संचरण करेंगे। इन दो अलग अलग नक्षत्रों के ऊपर से जाने के कारण शनिदेव के फलों में भी परिवर्तन आएगा और साथ में उपाय करते वक्त भी हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझ में आ सके। जहां तक सिंह राशि या लगन के जातकों का प्रश्न है, तो शनिदेव उनके षष्ठ तथा सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होकर संचरण कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको फलित बताऊं, मैं थोड़ा वक्री ग्रह के फल करने का सिद्धांत भी आपको बता देता हूं। देखिए, वैसे तो हर ग्रह अपनी मूल प्रकृति के अनुसार फल करता ही है। वो जिस भाव में बैठा हो उस भाव का तथा जहां पर उसकी दृष्टियां हो उन भावों का वो फल करता है। लेकिन वक्री ग्रह जो होता है वो जिस भाव में बैठा हो उस भाव के साथ साथ अपने से पिछले भाव का फल करना भी शुरू कर देता है। खैर, यहाँ पर तो शनिदेव की ही अपनी राशि मकर है तो उसका फल तो वो करेंगे ही। इसके अलावा जैसे रिवर्स गियर में गाड़ी की ताकत दोगुना हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से वक्री ग्रह के फल देने की क्षमता भी दोगुना हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा फलित की ओर। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में मैंने एक बात लिखी है कि 3 बातों का रखे ख्याल, शनिदेव सवार देंगे किस्मत। इसी सारी बात के ऊपर ये सारे गोचर का रहस्य छुपा हुआ है और आपकी तरक्की का राज छुपा हुआ है। ध्यान से देखिए वीडियो को ताकि कोई बात छूटने नहीं चाहिए। देखिए, ग्रह कोई भी हो वो अपने गोचर के दौरान कुछ शुभ फल करेगा और कुछ अशुभ फल करेगा। मेरा मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि मैं आपको फलित बताऊं और पतली गली से निकल लूं। जिन लोगों को अच्छे फल मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ध्यान उन लोगों के ऊपर ज्यादा रहता है जो लोग कष्टों से गुजर रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि अपनी हर वीडियो में कुछ ऐसे सूत्र बता सकूं जिनको अपने जीवन में अपना लेने के बाद व्यक्ति को अपने कष्टों से मुक्ति मिल सके। साथ साथ में मैं आपको फलित भी बताऊंगा और साथ साथ में सूत्र भी बताऊंगा। हर बात को नोट करते जाइए। देखिए, शनि देव का गोचर जब भी सप्तम भाव में हो, किसी भी राशि की कुंडली हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, तब व्यक्ति को फालतू की हर बात से अपना ध्यान हटाकर अपने काम पर केंद्रित कर लेना चाहिए। हमारे पिताजी कहा करते थे कि या तो अपने काम में लग जाओ, वरना क्या होगा कि लोग आपको अपने काम में लगा लेंगे। वैसे जब भी शनिदेव सप्तम भाव में गोचर करे तो व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि वो सारे के फालतू काम छोड़ देता है और सिर्फ अपने काम में मन लगाता है। यही सही वक्त होता है जब व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है और उसमें वो कामयाब भी हो जाता है। यहां पर तो देखिए, खैर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है तो इसका बेनिफिट और भी ज्यादा मिलेगा। शनिदेव वक्री हैं, ताकत भी उनकी दोगुना है, तो आपको लाभ ज्यादा होगा। और शनिदेव व्यक्ति के मन को अपने काम धंधे के ऊपर केंद्रित कर भी देते हैं और फालतू की बातों से ध्यान हटा भी देते हैं। इसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताता हूं। देखिए, सप्तम भाव से शनिदेव सप्तम दृष्टि से प्रथम भाव को देख रहे हैं। प्रथम भाव यानी लग्न या राशि, व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व। दशम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, मन का विचार किया जाता है। तो व्यक्ति के मनोमस्तिष्क के ऊपर
शनि की दूरदर्शिता, शनि के मेहनतकारी गुण और शनि के एक मैच्योर्ड सोच का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपने काम के ऊपर केंद्रित हो जाता है। बिना थके व्यक्ति लंबे समय तक कठिन परिश्रम करता है और व्यक्ति जो भी योजनाएं बनाकर उन पर आत्म केंद्रित होता है उसमें उसे सफलता मिलती है। लेकिन यहां पर जो पहली बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि व्यक्ति को कभी भी आसान काम को हाथ नहीं डालना चाहिए। जितना कठिन, जितना कड़ा परिश्रम व्यक्ति करेगा उसे सफलता भी उतनी ही मिलेगी, क्योंकि शनि देव जिस भाव में बैठे हो उस भाव संबंधी फल देने के लिए व्यक्ति से दोगुना कठिन मेहनत करवाते हैं। अब सप्तम भाव डेली सोर्स ऑफ इनकम का है, जहां से हम इनकम का विचार करते हैं, जहां से हम व्यापार का विचार करते हैं। और यदि आपने इसमें कामयाबी लेनी है, अपना बिजनेस का जो सेटअप है अच्छी तरह से डेवलप करना है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी और हर तरह की वो एक्टिविटी जो आपको भोग विलास की तरफ लेकर जाती हो उनसे किनारा करना पड़ेगा। अब यहां पर थोड़ा सा मन में ये विचार आ सकता है कि भाई हम कष्टों को ही क्यों अपने जीवन में लेकर आए। देखिए, शुक्र जो होता है अपनी दशा के दौरान, या कई बार कई स्थान ऐसे होते हैं कुंडली में वहां पर गोचर के दौरान भोग विलास तो बहुत देता है, लेकिन उसके जो आगे जाकर दूरगामी परिणाम होते हैं वो हमारे लिए कष्टदायी होते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, शनि अपने गोचर या अपनी दशा काल में हमें कष्ट तो देता है, मेहनत तो खूब करवाता है, पसीना हमें बहुत बहाना पड़ता है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। इसलिए पहला सूत्र अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी भी ऐसे काम को हाथ मत डालिए जो काम आपको आसान लगता हो। जितना आप कठिनाई को अपनाएंगे उतना ही आप जीवन में तरक्की करेंगे। इस गोचर का पहला सिद्धांत। बाकी सप्तम भाव में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो सीधी सी बात है आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आमदनी का ग्राफ बढ़ेगा। खास करके 30 जून 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक के जो 95 दिन है जब शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर रहेंगे, इस दौरान आपकी आमदनी के टिकाऊ सोर्स बनते रहेंगे, चाहे आप नौकरी पेशा हैं या फिर अपना व्यापार है। कोशिश कीजिए कि यदि आप अपना खुद का कारोबार करना चाहते हैं तो यही सही समय है, आप इसमें आ सकते हैं। लेकिन एक बात आपको कहूंगा कि ये जो समय है 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक का 44 दिन, क्योंकि शनिदेव इन दिनों में राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर रहेंगे और राहु देव जो हैं वो भी सूर्य के शत्रु हैं, यानी आपकी राशि के स्वामी या लग्न के स्वामी के। तो इन दिनों कोई भी नया कारोबार मत खोलिए, थोड़ा सावधानी से चलिए, नुकसान का थोड़ा बहुत भय है। दूसरी बात जिसका ख्याल आपको इस गोचर के दौरान रखना पड़ेगा, शनि देव की तृतीय दृष्टि नवम भाव यानी भाग्य भाव पर पड़ रही है। यहां पर उनकी नीच राशि मेष है। इस गोचर के काफी फायदे भी हैं, इस दृष्टि के काफी फायदे भी मिलेंगे आपको। शनिदेव अपने वायु तत्व साइन में है, वायु तत्व भाव में है, यहां से उनकी नवम भाग्य भाव पर दृष्टि आपको विदेश यात्रा करवा सकती है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए 139 दिनों का समय अति उत्तम है। दोनों ही नक्षत्र फेवरेबल हैं, चाहे देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद हो, चाहे राहु का नक्षत्र शतभिषा हो। बल्कि राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर जब शनिदेव रहेंगे, यानी 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक के जो 44 दिन हैं, उन दिनों में विदेश यात्रा का ज्यादा योग प्रबल है। अब ख्याल किस बात का रखना है यहां पर, देखिए, अक्सर जब सप्तम भाव में शनि हो तो तृतीय दृष्टि नवम भाव पर होने के कारण व्यक्ति अपने धर्म का अपमान कर बैठता है, अपने ही धर्म के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है, या फिर दूसरों के धर्म के खिलाफ। इसके अलावा गुरुजनों, स्पिरिचुअल व्यक्तियों का अपमान कर बैठता है, पिता का अपमान कर बैठता है। इस चीज से आपको बचना होगा। अगर आप इस तरह की चीजों से बचे रहेंगे तो किस्मत आपका साथ देगी, वरना किस्मत साथ छोड़ देगी।
और सारे का सारा ये गोचर निष्फल हो जाएगा, इसके शुभ फल आपको नहीं मिलेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो है चतुर्थ भाव से संबंधित। देखिए, शनि देव की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। इस दृष्टि के दौरान आपको भूमि वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। जो लोग नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, नया मकान बनाने की सोच रहे हैं, उनको सफलता मिल सकती है। लेकिन यदि आपने अपनी माता उसका अपमान किया या उसका ख्याल ना रखा तो इस गोचर के दौरान ये शुभ फल नहीं मिलेंगे, अपितु उल्टे फल होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन 3 सूत्रों के ऊपर अगर आप अमल कर गए तो यकीन मानिए ये गोचर आपको बहुत ही शुभ फल देकर जाएगा। आजमा कर देख लीजिए आप अपने जीवन में। बाकी देखिए, शनिदेव सप्तम भाव के साथ साथ षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए आपके अंदर पराक्रम की, साहस की तो कोई कमी नहीं रहेगी। हर चुनौती का सामना आप डटकर करेंगे और आपको काफी इसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन लड़ाई झगड़े से आपको बचना होगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। यदि आप कोई कमर्शियल वाहन लेना चाहते हैं या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम है, आपको अपने कार्यों में सफलता मिल जाएगी। बाकी शनिदेव का जो नैसर्गिक गुण है कि शनिदेव जिस भाव में भी रहते हैं तथा जिन भावों के ऊपर उनकी दृष्टियां होती हैं वहां से संबंधित रिश्तों को कष्ट पहुंचाते हैं या उनके साथ आपके वाद विवाद उत्पन्न करते हैं। जैसे सप्तम भाव में है तो पत्नी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। अपनी भाषा के ऊपर नियंत्रण रखें, वाद विवाद से बचें, पत्नी को शारीरिक कष्ट आ सकता है। इसके अलावा देखिए, नवम भाव के ऊपर उनकी तृतीय दृष्टि है तो पिता के साथ जो है वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं या उनको कोई शारीरिक कष्ट आ सकता है। दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है तो माता के साथ किसी किस्म का जो वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, उनको शारीरिक कष्ट आ सकता है, उनका विशेष ध्यान रखें। किसी भी वाद विवाद की स्थिति में अपमान तो भूल कर भी मत करें। जहां तक उपायों का संबंध है तो आप 30 जून 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक के जो 95 दिन हैं, इन दिनों के दौरान जितने भी बृहस्पतिवार आएंगे उन दिनों में आप किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति या मंदिर के पुजारी को कुछ मीठा खाने को दीजिए। और 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक के जो 44 दिन हैं, इन दिनों के बीच हर शनिवार के दिन किसी मजदूर वर्ग के व्यक्ति या गरीब लोगों को नमकीन खाने को दीजिए। यहाँ पर मैं एक आपको बात और बताना चाहता हूँ कि कई फैक्ट्री के लोगों का मुझे फ़ोन आता है कि कहाँ पर देकर आएँ मजदूरों को। तो सीधी सी बात है, आपके वहाँ पर जो लेबर है आप उनको भी शनिवार के दिन दे सकते हैं, उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप खाने को ही दें, कोई हेल्प भी कर सकते हैं उनकी, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा हनुमान जी की साधना जो है वो सर्वोपरि है। हनुमान चालीसा का जप करें। यदि वो नहीं आपको पढ़ना आता तो इसे ऑडियो लगाकर भी सुन सकते हैं, इसका भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। देखिए, ये जो उपाय और जो फल मैंने बताए हैं ये सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं जो भी सिंह राशि या लगन के लोग हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारी जन्मस्थ कुंडली में यदि चंद्रमा शनि के द्वारा पीड़ित हो तो फलों में थोड़ा बहुत डाउनफॉल आ जाता है। इसके अलावा इस गोचर के दौरान जब शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर से गुजर रहे हैं और राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर से गुजर रहे हैं तो राहु और बृहस्पति की आपकी जन्मस्थ कुंडली में क्या पोजीशन है उसके ऊपर भी इस गोचर का फल निर्भर करता है। यदि आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के अनुसार फलादेश जानना चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप जान सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।